हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडसेट बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत पावरफुल बुक है और ये बुक आपको बताएगी कि आपका माइंडसेट आपकी जिंदगी पर कितना बड़ा असर डालता है और अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज माइंडसेट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइंडसेट है क्या। अगर आपको माइंडसेट को समझना है तो आपको एक स्टोरी को सुनना होगा। एक इंटरव्यू पैनल कुछ लोगों का इंटरव्यू लेता है। उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं और अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं। जब उस इंटरव्यू पैनल के लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि आप एक BMW कब तक ले सकते हो, तब डॉक्टर कहता है कि मुझे इसमें 5 से 6 साल लगेंगे। जब ये सेम क्वेश्चन एक लॉयर से पूछा जाता है तब लॉयर कहता है मुझे 3 से 4 साल लगेंगे। जब ये सेम क्वेश्चन एक टीचर से पूछा जाता है तो वो भी कुछ ऐसा ही जवाब देते हैं। और फिर ये सेम क्वेश्चन वो इंटरव्यू पैनल एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछते हैं और वो कहते हैं कि मुझे BMW खरीदने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लग जाएंगे। इंटरव्यू पैनल ये सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि इस बार जिससे ये सवाल पूछा गया था वो बहुत अमीर थे, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उनका ये कहना कि उन्हें BMW खरीदने में 6 या 7 साल लगेंगे ये बहुत हैरानी वाली बात थी क्योंकि उनकी इनकम इतनी थी कि वो अगले दिन जाकर BMW को खरीद लेते। फिर उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि BMW कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। हाँ, 6 या 7 साल के बाद मैं उस पूरी कंपनी को खरीद लूंगा। यहाँ पे पता चलता है कि एक माइंडसेट में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। अभी उन बिजनेसमैन के पास भी उस पूरी कंपनी को खरीदने का पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने उस पूरी कंपनी को खरीदने का सपना देखा। जहाँ पर एक डॉक्टर, एक लॉयर या एक टीचर ने सिर्फ एक गाड़ी को खरीदने का सपना देखा। अब आप कहोगे कि जिसकी जैसी इनकम होगी वो वैसा ही सपना देखेगा। नहीं, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये सब चीजें आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। एक टीचर एक BMW कार के बारे में इसीलिए सोच रहा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे इस टीचिंग के प्रोफेशन के अलावा कुछ नहीं करना। एक लॉयर भी ऐसा ही सोच रहा है, एक डॉक्टर भी ऐसा ही सोच रहा है, लेकिन एक बिजनेसमैन या एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब ये सोच रहा है तो वो सोच रहा है कि कैसे वो BMW को खरीदेगा, उस कंपनी को और बड़ा बनाएगा, उससे और ज्यादा प्रॉफिट लेगा और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा। ये एक फर्क होता है माइंडसेट का। अगर आपके अंदर ऐसा माइंडसेट बन जाए तो आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलने वाली और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसा आप बिहेव करते हो, किसी चीज के लिए आप जैसा रिएक्शन देते हो, इस चीज से पता चल जाता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अभी अपने आप को एक सिचुएशन में रखिए कि अगर कल मेरे साथ कोई बहुत बुरा पेश आए तो मैं क्या घर आके डिमोटिवेट हो जाऊंगा? क्या मुझे उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा या फिर मैं उस चीज का बहुत बुरा मानूंगा? अब आपको अपने आप को इस सिचुएशन में रख के, या आपके साथ ऐसा पहले हुआ है तो उस सिचुएशन को याद करके अपने माइंडसेट को समझना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका माइंडसेट कैसा है। अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस पर रख कर देखो, आपका बिहेव जैसा है, आपकी थिंकिंग जैसी है, आप किसी चीज के लिए कैसा रिएक्शन देते हो, यही चीज आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी जिसके थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि माइंडसेट का रोल क्या है और माइंडसेट क्या चीज है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 टाइप ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड माइंडसेट। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट। अब समझिए कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं जिनके पास बाय बर्थ कोई टैलेंट है जो गॉड गिफ्टेड है। बहुत सारे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इसी तरह की सोच रखते हैं और उन्हें ये लगता है कि उनकी खुद की जिंदगी सबसे खराब जिंदगी है, उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है और वो इन चीजों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग इस तरह से सोचते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ज्यादा स्किल सीखने में विश्वास नहीं रखते। वो ये विश्वास रखते हैं कि जो जन्म में जिसको जो स्किल मिली है या जन्म में जिसको जो गॉड गिफ्ट टैलेंट मिला है, बस उसी के बेस पे कोई सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग जब फेल होते हैं तो फेल होने पर बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब इस काम को नहीं कर सकते और वो उस काम को छोड़ देते हैं एक बार फेल होने पर। और अगर कोई दूसरा भी उस काम को करने की कोशिश करता है तो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग उसे भी नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, उसे भी आगे बढ़ने से रोकते हैं।
फिक्स्ड माइंडसेट के लोग दूसरों से जलते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वालों का ध्यान दूसरे लोगों के काम पर ज्यादा होता है। उन्हें दूसरे लोगों की गलतियां निकालने में ज्यादा मजा आता है और अगर वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उनके काम में कोई ना कोई बुराई ढूंढ लेते हैं। इसीलिए फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कभी खुश नहीं हो पाते और जीवन भर अपने आप को और दूसरे लोगों को अपने फेलियर के लिए कोसते रहते हैं। अब समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट को। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों से पूरी तरह से अपोजिट होते हैं। वो किसी से जलते नहीं हैं। उनका फोकस सबसे पहले अपने काम पर होता है। ना तो उन्हें किसी से जलन होती है, ना ही वो किसी को कुछ नया करने से रोकते हैं। वो हमेशा नई नई स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस बात की शर्म नहीं है कि वो किसी छोटे से कुछ सीख रहे हैं या अपनी एज में किसी बड़े से कुछ सीख रहे हैं। उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि क्या वो कुछ नया सीख रहे हैं और क्या वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऐसे ही होते हैं। उनमें बच्चों की तरह किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। अगर वो फेल भी हो जाए तो भी उन्हें कोई डर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है हर नए काम में हर इंसान पहले बहुत बार फेल होता है और उसी के बाद वो सक्सेसफुल बनता है। जिस तरह से आप बार बार गिरकर साइकिल चलाना सीखते हो या बार बार गिरकर एक बच्चा चलना सीखता है, उसी तरह से ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग भी बार बार फेल होकर सक्सेसफुल बनते हैं। वे ना तो अपने फेलियर के लिए कोई बहाना बनाते हैं और ना ही अपने फेलियर के लिए अपने आप को कोसते हैं और दूसरों को कोसते हैं। वो अपना काम 100% ऑनेस्ट होकर करते हैं और अपने सही और गलत डिसीजन के बारे में बिल्कुल ऑनेस्ट रहते हैं और अपनी चॉइसेस को बिल्कुल अच्छा रखते हैं। जो भी इंसान ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से आगे बढ़ता है वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और उनसे सीखते हैं और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। अब फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत बड़ी मोटर्स कंपनी के सीईओ थे। उन्होंने उस कंपनी को तब ज्वाइन किया जब वो कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन उन्होंने उस कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया और फिर उस कंपनी को प्रॉफिट में लाया। लेकिन जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आई तो वो अपने ग्रोथ माइंडसेट से फिक्स्ड माइंडसेट पर शिफ्ट हो गए। उन्होंने एम्प्लॉयज को बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी की बात को सुनने से मना कर दिया। उनका मानना ये था कि जो भी वो कह रहे हैं वो 100% सही है और कंपनी में यही होना चाहिए। और उनके इसी बिहेव की वजह से, उनकी इस ईगो की वजह से और एम्प्लॉयज के साथ अच्छे बिहेव ना करने की वजह से कंपनी दोबारा से लॉस में चली गई। अब ये तो था फिक्स्ड माइंडसेट का एग्जाम्पल। अब समझिए ग्रोथ माइंडसेट का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है IBM कंपनी के सीईओ का। IBM कंपनी लॉस में जा रही थी और जब उसके नए सीईओ बने तो उन्होंने ध्यान दिया IBM कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी को ग्रो करने के लिए नहीं, अपने आप को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके अंदर कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, उनके अंदर कोई अच्छी बातचीत नहीं है, वो टीम वर्क नहीं जानते और बस वो अपना काम अपने तक सीमित रखना चाहते हैं और कंपनी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो फिर IBM कंपनी के सीईओ ने एक पूरा नया रूल निकाला। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को टीम वर्क करना सिखाया। जो एम्प्लॉय सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था उसको उन्होंने अवार्ड देना शुरू किया और फिर ऐसे प्राइज देते देते बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ अच्छा कनेक्शन बनाते बनाते उन्होंने अपनी कंपनी को दोबारा से प्रॉफिट में लाया। और एक चीज यहाँ पे आपको नोटिस करनी होगी, उन्होंने एज ए बॉस नहीं एज ए लीडर काम किया। और एक लीडर हमेशा अपनी कंपनी के साथ या अपने लोगों के साथ काम करता है। एक बॉस की तरह कभी भी ऑर्डर नहीं देता। यही एक बॉस में और एक लीडर में फर्क होता है। तो यहाँ से आपको ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट दोनों का एग्जाम्पल मिल गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, इम्पैक्ट्स ऑफ सराउंडिंग ऑन योर माइंडसेट। हमारी सराउंडिंग का, हमारी आसपास की चीजों का हमारे दिमाग पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है और ये एक सच है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पेरेंट्स का आपके माइंडसेट पर असर पड़ना। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास सबसे पहले उसकी फैमिली होती है, उसके पेरेंट्स, उसके बड़े भाई बहन और उसके घर में जितने भी बड़े लोग हैं। अब वहां से वो बच्चा धीरे धीरे अपने दिमाग में सब कुछ कैरी करना शुरू करता है। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि जिस बच्चे के घर में जो लैंग्वेज बोली जाएगी वो उसको सबसे पहले सीखेगा। अगर उस बच्चे के घर में हिंदी बोली जाती है तो वो हिंदी पहले सीखेगा। अगर इंग्लिश बोली जाती है तो वो नॉर्मली इंग्लिश पहले सीखेगा।
और ऐसे ही किसी के घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उस घर का बच्चा पहले वही लैंग्वेज सीखेगा, और इसी तरह से वो बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से हर चीज सीखेगा। वो लैंग्वेज हो सकती है, बातचीत करने का तरीका हो सकता है, बड़े और छोटों से कैसे पेश आना है ये हो सकता है। हर मैनर्स वो सबसे पहले अपनी फैमिलीज में सीखता है, और ये चीज भी बहुत हद तक उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है कि क्या वो स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड माइंडसेट का बच्चा होगा या फिर एक ग्रोथ माइंडसेट का बच्चा होगा। इसीलिए पेरेंट्स का रोल एक बच्चे की लाइफ को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। या तो वो उसको फिक्स्ड माइंडसेट का बना सकते हैं या फिर वो उसको ग्रोथ माइंडसेट का बना सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन योर माइंडसेट। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे बच्चों को भी अगर टीचर्स अच्छे से ट्रीट ना करें तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर टीचर्स अच्छे से हर बच्चे को ट्रीट करें तो बुरे से बुरा बच्चा भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। इसीलिए एक टीचर का भी एक बच्चे पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पेरेंट्स के बाद एक टीचर बच्चे के माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पर शिफ्ट कर सकता है, उसको डिसिप्लिन सिखा सकता है, उसको लाइफ में सक्सेसफुल बनने के रूल सिखा सकता है, उसको अच्छी एजुकेशन दे सकता है, उसके माइंडसेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन बहुत बच्चों के साथ दो चीजें होती है, या तो उन्हें कुछ ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और फिर उनको ज्यादा कोसेंगे, और उनको इतना कोसने की वजह से उन बच्चों को लगने लगता है कि वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। अब दूसरा केस ये है जहाँ पर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है, उसको सुनाया भी जा रहा है, लेकिन अगर वो कुछ गलती करता है तो उसको सही तरीके से समझाया जा रहा है। ये चीज एक टीचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बहुत बार टीचर ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका उनके माइंडसेट पर बहुत समय तक एक बहुत गहरा असर रहता है और उससे वो बाहर नहीं निकल पाते। अब लास्ट में बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन योर माइंडसेट। पेरेंट्स की बात हो गई, टीचर्स की बात हो गई। ये हम मान सकते हैं कि पेरेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं थे, टीचर्स आपके कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन आपके फ्रेंड्स जिनको आप चूज कर सकते हो वो आपके कंट्रोल में है। या तो आप एक ऐसे ग्रुप में रह सकते हो जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं और बहुत बुरी बुरी आदतों में घिरे हुए हैं, या फिर आप एक ऐसे फ्रेंड ग्रुप में रह सकते हो जो पढ़ाई करते हैं, जो नई नई चीजें सीखते हैं, जो स्पोर्ट्स में रहना चाहते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करोगे। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो नशे में पड़े हुए हैं तो उनको छोड़ना आपकी लाइफ का एक सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है। हमें मूवीज ने ऐसा बना दिया है कि हमें ये लगता है कि जो दोस्त हमारे साथ दुख में शराब पी रहा है या सिगरेट फूंक रहा है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन असली दोस्त वही है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए, जो आपको सही डायरेक्शन के लिए गाइड करे। अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं है तो आपका अकेला रहना बेहतर है, आपके लिए यही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। वरना अगर आप गलत संगति में पड़ गए इसका बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ेगा और आप उस समय पछताओगे कि मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों की। तो अभी हमने जाना कि आपके दोस्तों का, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का आपके माइंडसेट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरा फिक्स्ड माइंडसेट बना दिया, मेरे टीचर्स ने मेरा फिक्स्ड माइंडसेट बना दिया, या अभी तक मेरे दोस्त ऐसे थे तो मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया तो मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो। इसीलिए अब फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। आप कभी भी एक ग्रोथ माइंडसेट तैयार कर सकते हो, और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ये हम जानेंगे फोर्थ पॉइंट में। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। हम सब लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप उस चीज को दोबारा से ट्राई करोगे तो आप उस चीज में सक्सेसफुल बन सकते हो। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे, हर ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान के पीछे ये एक फैक्टर है कि वो एक बार फेल होने पर किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। अपने आप को अपनी गलतियां रियलाइज करवाना अच्छी चीज है, लेकिन हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करना और हमेशा अपने आप को कोसना आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। एक चीज के ना होने से उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। अगर वो एग्जाम में फेल हो गए, अगर वो बिजनेस में फेल हो गए तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाना है तो आपको ये समझना होगा कि किसी चीज में फेल होने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हो।
बस उसमें समय और मेहनत लगती है। आपको नेगेटिव लोगों से भी दूर होना होगा। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास के लोग जिनसे आप दूर हो सकते हो, उनसे आपको दूर होना होगा। आपको अच्छी बुक्स पढ़नी होगी, अच्छे इंटरव्यूज देखने होंगे और अपने आप को अच्छी चीजें सिखानी होगी, नई नई स्किल्स सीखनी होगी। देखिए, आज के टाइम के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके काम आ सकती है? वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जिसको आप सीख सकते हो। स्पोर्ट्स में आप कुछ करना चाहते हो, आप देख सकते हो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, आप उसको सीख सकते हो। आपको बिजनेस करना है, आप बिजनेस में लोगों से मोटिवेशन ले सकते हो, देख सकते हो, आइडिया ढूंढ सकते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और फिर पैसा कमा सकते हो। सवाल इतना है कि क्या आप नई चीजों को ट्राई करने के लिए तैयार है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये नहीं सोचते कि फेल होंगे या पास होंगे, ये सोचते हैं कि हमें अभी क्या करना है, अभी प्रोसेस क्या है, मुझे करना क्या है। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे बिजनेस में ये करना है, फेल और पास ये बाद में देख लेंगे। अगर आपको कोई एग्जाम पास करना है तो उसको आपको देना पड़ेगा, तभी आप फेल या पास डिसाइड कर पाओगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप पास भी हो जाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आप दूसरी बार अच्छे से पढ़ के उसको पास कर सकते हो। और अपने आप को एक चीज समझाइए कि एक दिन में किसी की भी जिंदगी नहीं बदलती। अगर आपको अपने ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना है तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि इसमें समय लगेगा। बचपन से लेकर आज तक आपका इतने समय से ऐसा माइंडसेट है कि नई चीजों को सीखने में और नए बिलीव्स और पॉजिटिव बिलीव्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि इसमें समय लगने वाला है। 1 महीना, 1 साल, कितना भी समय लग सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने आप को और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो? यह आपको ही सीखना होगा। आप एक दिन में कोई भी स्किल नहीं सीख सकते, ये सच है। अगर आपको गिटार सीखना है, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो उसमें समय लगेगा और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बहुत ही पेशेंस वाले होते हैं। इसीलिए अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना है तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट एक बुरी आदत की तरह है। अगर आप एफर्ट करोगे तो वो बुरी आदत छूट जाएगी। अगर आपको अपने फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना है तो एक चीज को फॉलो कीजिए। जिस भी अच्छी आदत को आप अपनाना चाहते हो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इस चीज का एग्जांपल मैं बहुत बार दे चुका हूँ। अगर आपका गोल ये है कि आप हर रोज किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और उसके लिए आपको हर रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन कुछ समय से आपने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रखी है, तो सबसे पहले आपको आधे घंटे से शुरू करना चाहिए कि मैं आधे घंटे पढ़ाई करूंगा। फिर उठ जाइए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। आधे घंटे से 40 मिनट पे आइए, फिर 45 मिनट्स पे आइए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अपने आप को छोटा छोटा टारगेट दीजिए। अगर आप अपने आप को एक बड़ा टारगेट दोगे, आपको यही लगेगा कि ये चीज इम्पॉसिबल है। आपका गोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस गोल को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अभी आपका गोल ये है कि आपको एक IAS ऑफिसर बनना है। अगर आप सिर्फ उस गोल पे फोकस करोगे तो आप अपनी छोटी छोटी मेहनत पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फोकस यही होगा कि मैं ये कैसे करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इतना कंपटीशन है। लेकिन अगर आप इसको छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दो कि आज मुझे इतना पढ़ना है और मुझे ये पढ़ना ही है, आपको अपना एक फिक्स रूटीन बनाना होगा कि इस समय में मुझे ये काम करना ही है, तभी आप एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। तभी आप ग्रोथ माइंडसेट का फायदा उठा सकते हो। और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट बनाने से सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो आपके आइडियाज है उन पर आपको एक्शन लेना होगा, उन पर आपको काम करना होगा। तभी आप सच में एक ग्रोथ माइंडसेट बना पाओगे, तभी आप सच में ग्रो कर पाओगे। अब लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, एनीवन कैन चेंज। इसमें बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में अभी क्या कंडीशन चल रही है, लेकिन जो भी कंडीशन है वो बदल सकती है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत गरीबी देखी है, जिन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है और अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो। बस आपको सही तरीके से सोचना होगा और सही जगह पर मेहनत करनी होगी। और अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके टैलेंट की वजह से वो सफल हो जाएंगे और इसलिए उन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि टैलेंट एक अच्छी चीज है, लेकिन जब हार्डवर्क सामने आता है तो बड़े बड़ों का टैलेंट फेल हो जाता है और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और हार्डवर्क कोई भी कर सकता है। आप किसी भी स्किल को सीख सकते हो। जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तब हर इंसान आपको कहेगा कि इसके पास ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तभी ये इसको कर पाया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हार्डवर्क के दम पे उस स्किल को बनाया और बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो गॉड गिफ्टेड है। इसलिए आप भी ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को 0 से 10 पर ला सकते हैं। बस सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी में आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। तो ये थे इस बुक के 5 पॉइंट जो मैंने आपको समझाए और जो मुझे समझ आया। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है और आपको इस बुक से कुछ और ज्यादा समझ आया है तो मुझे भी कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं इस बुक के कंक्लूजन के बारे में। नंबर 1, आपका माइंडसेट आपकी जिंदगी पर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट करता है। नंबर 2, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है और ग्रोथ माइंडसेट आपकी जिंदगी में ग्रोथ लाता है। नंबर 3, आपकी सराउंडिंग्स का, आपके पेरेंट्स का, आप जो भी देखते हो, सुनते हो, आप जो भी पढ़ते हो उसका, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का आपके ऊपर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर 4, आप अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हो। चाहे आपका पास्ट कितना भी बुरा रहा हो, आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। नंबर 5, इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है। बस शर्त यह है कि वो ये समझ जाए कि हार्डवर्क के सामने टैलेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में चलना जानते हैं, अगर आप बार बार फेल होकर उठना जानते हैं तो आप सफल बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।